गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएनडू यूनिवर्सिटी अमृतसर न्यू सेशन 2024-2025 की एडमिशन्स ओपन हो गई हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एडमिशन करवाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग फिल हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो। तो एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको उन सब का सल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं जो आपके काम आएगी एडमिशन करवाते टाइम। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, कैंपस एडमिशन्स सेशन 2024-2025। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो प्रोबेबल सॉल्यूशंस ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एडमिशन प्रोसेस एट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऐसा है कुछ। स्टेप 1, जनरेट स्टूडेंट आईडी। स्टेप 2, लॉगिन। स्टेप 3, फिल बेसिक डिटेल। स्टेप 4, फिल एकेडमिक डिटेल्स। स्टेप 5, कोर्स रजिस्ट्रेशन। स्टेप 6, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट। स्टेप 7, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 8, डाउनलोड एडमिट कार्ड। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 9, चेक रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा तो आपको एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भी चेक करना पड़ेगा। स्टेप 10, अपेयर इन काउंसलिंग। लास्ट में आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगी। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट आईडी रिलेटेड इश्यूज। सबसे पहले, आई हैव फॉरगेटन माई स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, प्लीज़ हेल्प। अगर आप अपनी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, collegeadmissions.gnu.ac.in। स्टूडेंट एरिया पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू अपलोड फोटो वाइल क्रिएटिंग स्टूडेंट आईडी प्रोसेस, प्लीज़ हेल्प। अगर आपकी जो फ़ोटो है या फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा स्टूडेंट आईडी बनाते टाइम, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और लेस देन 30 KB होनी चाहिए। उसके बाद, इज़ इट कंपलसरी टू क्रिएट स्टूडेंट आईडी। यस, सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट करना। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते GNU यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक आई हैव फीड सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल डिटेल वाइल जनरेटिंग स्टूडेंट आईडी, हाउ कैन आई एडिट इट। अगर आपसे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है स्टूडेंट आईडी बनाते टाइम, तो आपने ईमेल करना है gnuexam@gnu.ac.in पर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड हाउ डू आई जनरेट इट। स्टूडेंट आईडी आप GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर जनरेट कर सकते हो, जनरेट स्टूडेंट आईडी पर क्लिक करके। और स्टूडेंट आईडी का काम सिर्फ एडमिशन तक ही सीमित नहीं है, जब तक आपकी डिग्री या फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपकी स्टूडेंट आईडी पर ही मिलेगी GNDU यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल जनरेटिंग स्टूडेंट आईडी व्हेन आई फिल माय डिटेल्स डाटा ऑफ अनदर कैंडिडेट शोन ऑन माई स्क्रीन। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आप जब स्टूडेंट आईडी क्रिएट कर रहे हो किसी दूसरे स्टूडेंट का डाटा शो हो रहा है, तो आप ईमेल करोगे gnuexam@gnu.ac.in पर और उनको बताओगे। व्हाट इज़ NAD-ID। तो NAD-ID है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ये ऑप्शनल है बनाना, जनरेट करना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिलेटेड इश्यूज़, हाउ मच इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो BTech और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ₹2200 है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स पंजाब के जो होंगे उनकी है ₹750। और दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन की वो है ₹1500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हो तो GNDU MYAS डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेज़ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो सभी के सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो अगर आपकी 1500 लग रही है, तो अगर आपने दूसरे कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके भी 1500 अलग से लगेंगे। और जो डिपार्टमेंट है MYAS, तो उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाते हो कोई दो कोर्सेज़ में तो उसकी फ़ीस है
1600 जनरल कैटेगरी और 800 फॉर SC/ST कैटेगरी। और उसी डिपार्टमेंट में अगर आप 2 से ज़्यादा कोर्सेज में करते हो तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जनरल वालों के लिए वो है ₹1700 और 850 फॉर SC/ST कैटेगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन और आपके अकाउंट में से जो बैलेंस है वो भी कट हो जाता है और जब आप वापस से लॉगिन करते हो तो आपको फिर से फ़ीस पेंडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने अपना रेफरेंस नंबर और डिपॉजिट आईडी ईमेल करनी है help.admissions@gnu.ac.in पर, और जो अपनी स्टूडेंट आईडी है वो भी मेंशन करनी ज़रूरी है ईमेल में, या फिर आप ऑनलाइन एडमिशन सेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो बैंक में डिपॉजिट करवा के आ जाते हो और वापस से अपनी आईडी लॉगिन करते हो तो आपको फ़ीस पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो स्कैन करनी है और ईमेल करनी है help.admissions@gnu.ac.in पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट टू कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन, तो रिफ़ंड हो सकता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, आपको प्रोस्पेक्टस में पहले ही बता दिया गया था। उसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज़। सबसे पहले आई विश टू रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्सेज, डू आई नीड टू क्रिएट डिफरेंट स्टूडेंट आईडी फॉर ईच डिपार्टमेंट और कोर्स। तो आप एक ही आईडी से जितने मर्जी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, आपको 2-3 आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ही स्टूडेंट आईडी बनानी है और जितने कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और एडमिशन फॉर्म है वो मोबाइल से फिल हो जाएगा, तो जी हाँ फिल हो जाएगा। आप पीसी, लैपटॉप, मोबाइल किसी भी चीज़ से फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो कब की है, तो हर एक कोर्स की लास्ट डेट अलग अलग है, तो आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देख सकते हो अपने कोर्स की लास्ट डेट, और इस चैनल पर भी वीडियो है कि लास्ट डेट कब है, हर एक कोर्स की डिटेल में बनाई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई मिस्टेक आई हैव सेलेक्ट रॉन्ग कोर्स, हाउ कैन आई एडिट इट। अगर आप कोई रॉन्ग कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो तो आपने जो अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी होगी, जो आपने स्टूडेंट आईडी बनाते टाइम ईमेल दी होगी अपनी पर्सनल, उस ईमेल आईडी से आपने GNU यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है help.admissions@gnu.ac.in और उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सेलेक्ट रॉन्ग कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो जो एक बार आपने चूज़ कर ली वो ही रहेगी। हमने आपको पहले ही बता दिया था और प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट टू नो फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अगर आप जानना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टस में भी दी गई है और इस चैनल पर डिटेल में वीडियो है, वो भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स रिलेटेड इश्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आई एम ट्राइंग टू फिल एकेडमिक डिटेल्स बट इट इज़ गिविंग सम एरर। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आप GNU यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई मिस्टेक आई हैव फिल्ड सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एकेडमिक डिटेल्स एंड वांट टू एडिट इट, हाउ कैन आई डू इट। अगर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही है, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और लॉक हो गया है वो पेज, अगर आपने अनलॉक करना है आपने अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से GNU यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है, फिर वो आपकी जो आईडी है वो अनलॉक करेंगे और फिर आप फिर से एकेडमिक डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड इश्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माय एप्लीकेशन फॉर्म, काइंडली अनलॉक इट। अगर लॉक हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म भी, तो भी आपने अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से GNU यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है, फिर वो वहाँ से अनलॉक करेंगे, फिर आप फिर से फिल करोगे और लॉक करोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है तो आपने ग्रेजुएशन की मार्क्स की जगह क्या लिखने हैं वहाँ पर, तो आपने वो कॉलम खाली नहीं छोड़ना, आपने लिख के आना है 0। अगर आपका +2 का रिज़ल्ट भी अभी पेंडिंग है तो भी आप वहाँ पर 0 लिख के आओगे, मार्क्स की जगह खाली नहीं छोड़ोगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है या प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हो, पर इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट ईमेल करो GNU यूनिवर्सिटी को। और जो लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले थे वो ये है कि रजिस्ट्रेशन बस अभी कुछ दिनों पहले से ही होना शुरू हुई हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा 1 मंथ चलनी है।
तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म फिल करो बिना कोई गलती किए हुए। अगर आपसे खुद से फिल नहीं हो रहा तो आप अपने पास का कोई भी नियरेस्ट इंटरनेट कैफ़े विज़िट कर सकते हो और अपनी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है वो अपनी खुद की देना और कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना खुद का देना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप JNU यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो JNU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।